अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम टोटकों की हकीकत के बारे में बाद में बात करते हैं, जो कि हमारा मुस्तकिल सिलसिला है। पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। रशिया यूक्रेन पूछने लगी हो? करंट अफेयर डॉक्टर साहब से करंट अफेयर्स के बारे में क्या मतलब? सर, आजकल बड़े जदीद किस्म के इलाज आए हुए हैं। अच्छा। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं उनका फेस छोटा हो जाए, तो वो चिन के लिए कोई फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस आए हुए हैं। मेरा ख्याल है शजरा से तू कर रही सारा कुछ। हाँ जी। ये मुंह नहीं छोटा होना, ये किसी इलाज नाल कईयां मार मार के ठीक होना। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और जी टॉपिक तो एक पासे रह गया, सिर्फ डॉक्टर साहब ने पूछ लो कि आजकल छोटे करांदे ने या लोग बड़ा करांदे ने? हाँ, बड़ा कराते हैं। बड़ा कराते हैं। बड़ा कराते ਤੁਸੀਂ हैं। ਇੱਟਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ। बड़ी मेहनत करते हैं बड़ा कराने के है ना? लिए, इंजेक्शन लगवाते हैं इसके इंजेक्शन अंदर। लगवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बताएं ये क्या चीज है जिससे फेस छोटा होता है, चिन छोटी होती है? देखिए, इसके लिए काफ़ी सारी अच्छी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं हमारे पास, जिसमें लोग चाहते हैं कि उनका फेस स्लिम स्मार्ट हो जाए, ना सिर्फ बल्कि उस पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो ख़त्म हो जाए और आपकी एक प्रॉपर शेप बन जाए। ठीक है, हम उसे कहते हैं चिजल्ड जॉ लाइन हो जाए और एक अच्छी सी शेप आपकी सामने आ जाए, जिसमें आपकी चिन प्रोमिनेंट हो, बिल्कुल ना जॉ हो, कोई फैट ना हो, ना आपके चीक्स पे और ना ही आपकी जॉ पर। क्योंकि हमारी फैट, जब भी आप एजिंग की तरफ आते हो तो आपकी बॉडी का जो फैट है बेसिकली वो कम होना शुरू होता है जब आप एज अप होते हो। लेकिन कम होने के साथ साथ क्योंकि वो आपका फैट का पॉकेट खत्म हो जाता है तो आपकी स्किन सैग कर जाती हाँ, है, इस लटक तरह जाती है। जाउल्स बन जाते हैं, यहाँ पे लटक के जाउल्स बन जाते हैं, तो लोग उससे इरिटेट होते हैं। उसके लिए जो जदीद टेक्नोलॉजीज हमारे पास आई हैं उनमें एक हाइफू है, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो अल्ट्रासाउंड की तरह की एक मशीन है जो कि नॉन इन्वेजिव है, यानी जिसमें हम कोई इंजेक्शंस यूज़ नहीं करते और अल्ट्रासाउंड की तरह आपको टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे लोग लेज़र हेयर रिमूवल से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हाँ बिल्कुल। उसी की तरह का माइनर से आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। और वो जहाँ भी आपका फैट है, प्लस जहाँ से आपकी स्किन सैग कर गई है, प्लस आपकी स्किन जहाँ से भी आपको टाइटनिंग चाहिए, ठीक है। उसके लिए हाइफू हम यूज़ करते तो हैं। डॉक्टर नंबर साहब वन। कितनी ये तेजी के साथ असर करती है? सर, जो एक्चुअली ओरिजिनल हमारे पाकिस्तान में मौजूद है वो है 7D अल्ट्रा फॉर्मर 3 हाइफू। बाहर तो 10 dB है, 12 dB अवेलेबल है, बट पाकिस्तान के अंदर अगर ओरिजिनल 7D जो सिलेक्टेड लोगों के पास है, आपको फर्स्ट सेशन में ही 30% विजिबल रिजल्ट हम एक ही सेशन में दिखाते हैं। एक ही सेशन? बिल्कुल। और 30% आपके ये चेहरे का फैट जो है कम हो बिल्कुल जाता सर, और आपको है। और ये टाइट, फैट जो है कहीं का भी कम किया जा सकता है, बिल्कुल पेट का भी? हाइफू पूरी बॉडी के लिए यूज होता है। अच्छा। इंस्टेंट? इंस्टेंट। हाँ, और इंस्टेंट 30% में instant। उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बिकॉज जब सारे फेस का हो जाता है तो पेशेंट फिर बिलीव नहीं करता, वो कहता है मैं फेस ही ऐसा लेकर आया था। मेरा एक प्रोटोकॉल है कि जब भी मैं आप हाइफू तस्वीर करती ले हूँ, लेती होंगी पहले? नहीं सर, मैं क्या करती हूँ, हाइफू फॉर सपोज मैंने एक साइड ऑफ फेस का किया है तो मैंने मिरर में पेशेंट को दिखाना है एक साइड का करके कि आप अपना जो दूसरा साइड पूरा फेस मेरे पास लेके कितना आ बुरा जाए। लगता होगा, एक पे हो गया है और दूसरे पे वो शजर जैसा मुंह है। नहीं सर, ऐसा नहीं क्या बात होता। है, वाह 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 वाह। एक पासे मैं, एक पासे शजरो। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। बेटा तेरा दिमाग पतला। अच्छा, तो ये 30% विजिबल असर होता है? बिल्कुल विजिबल होता है। मेरे सारे पेशेंट्स इसकी गवाही देंगे कि मैं सच में उन्हें दिखाती हूँ कि आप अच्छा। विजिबल डिफरेंस अभी देख लें, बिकॉज जब पूरे फेस का होगा तो आपको इतना एक्चुअल फील नहीं होगा वो, क्योंकि तब सारा फेस एक जैसा हो जाएगा। तो चिन है जिस पर आपने बात की कि डबल चिन जिन लोगों को है, हाँ। जिनका फैट सैग कर गया है या ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है आपके फेस पर, तो उन लोगों के लिए हाइफू इज गुड। और 70% रिजल्ट बाकी का जो आना होता है वो उसमें लाइक 2-3 वीक्स में आ जाता है। सो दिस इज वेरी गुड हाइफू नंबर 1। लो जी, आज डॉक्टर साहब से पता चल गया कि ये है वो जो कहती है, मैंने उसको उसका असल चेहरा दिखा दिया। हाँ, सही कह रहे हैं। नंबर 2 मैं बता देती हूँ जल्दी से उसका रैपिड से। नंबर 2 आपने इंजेक्शंस का पूछा है, तो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस बहुत सारे हमारे पास हैं, रिनाउंड है, बहुत से लोगों को पता है। अगर वो ओरिजिनल हैं तो वो वर्क करते हैं। इन्वेजिव प्रोसीजर है बिकॉज उसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है और उसके 6 to 10 सेशंस होते हैं और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। अच्छा करवा डॉक्टर सकते साहब, हैं। जो आपने पहला प्रोसेस बताया है, उसके अगर पहले सेशन और दूसरे सेशन में कितने दिन का फर्क होता है? यूजुअली जो यंगस्टर्स होते हैं, यानी कि 20 और 30 के बीच फ्रेम यानी में जो मेरी आते age हैं, group एज में जो है। आपकी एज के जो लोग होते हैं वो रिपीट करवा सकते हैं 1 साल के बाद। अच्छा। बट जो बूढ़े होते हैं मेरी तरह के, तो वो लोग रिपीट करवा सकते हैं लाइक 6 मंथ्स के बाद और 3 मंथ्स के बाद भी वो ये करवा थोड़ी सकते छोटी हैं। थी, लेकिन तुझे 6 महीने बाद ही लुआना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं अपने देसी टोटकों की तरफ। ठीक है। सबसे पहले शजर को कुछ वेट लॉस करने का बताएं। मुझे एक बंदे ने वैसे कहा था कि गार्लिक खा के ना सुबह सुबह खाली पेट हाँ। और गर्म पानी पियो, उससे वेट लॉस हो जाएगा। वो 3 दिन में चब के खा लिया, चौथे दिन उसकी ववाड़ ही एडी बुरी हुई उस्ताद जी।
अच्छा, तुमने लहसुन की जगह प्याज खाया होता फिर देखते तुम कैसे पत्ते ऐसा होते। फेस शाइन कर रहा होता। बस खादा होता था या जैंकर ना होता। हाँ, ये भी है। आप अराई तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। फिर नहीं आप, ये अराइयां दा साई है। क्योंकि प्याज सिर्फ अराइयों को सूट कर सकता है, बाकी किसी को नहीं करेगा। अराई प्याज खाते हैं तो ऐसी स्किन होती है जैसे जुनैद साहब की है। ये राई की तारीफ कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लहसुन खाने से फर्क पड़ता है? लहसुन के बिल्कुल। और बेशुमार फायदे हैं वैसे। लहसुन से फर्क पड़ता है, लेकिन वेट लहसुन का रिड्यूसिंग भी है वेट रिडक्शन, बिकॉज वो उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट करवा देता है वो आपकी बॉडी का। उसमें विटामिन सी होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करवाने का होता है, और सेलेनियम, तीन चीजें इसकी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। लहसुन का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कुछ लोग ले तो लेते हैं एम्प्टी स्टमक, बट बाद में उन्हें स्टमक का इशू हो जाता है। अच्छा। लाइक आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। सो जो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनके लिए लहसुन इज वेरी गुड। ना सिर्फ आपका वेट रिड्यूस होता है बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है इसकी Yes. वजह से। कि स्टडी की गई थी 2022 में, जिसमें लहसुन को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ रखा गया था, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से जो रिजल्ट 20% आया था, लहसुन से वो रिजल्ट 50% आया अच्छा। था। सो दिस इज वेरी गुड। लहसुन को यूज किया जा सकता है अगर आपका स्टमक उसे बर्दाश्त कर ले तो। अच्छा, लहसुन के कई कैप्सूल भी मिलते हैं, दवाइयां भी बिल्कुल। मिलती हैं, बिल्कुल। वो भी उतनी इफेक्टिव है जितना खालिस लहसुन? सर मैं उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो मेडिसिन कंपनी वाले उसको क्यों कैसे बनाते हैं, उसके साथ क्या मिक्स करते हैं, हाँ। बट इंडिविजुअली गार्लिक इज वेरी गुड। अच्छा, अगर आपका पेट खराब नहीं होता तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि कितना खाना चाहिए लहसुन, कैसे खाना चाहिए? लहसुन के जो जो हांडी दो- में डल जाता है उसके अलावा? उसके अलावा सर वो तो आपको पता है जितनी हमारी हांडियां पकती हैं वो किसी काम का रहता नहीं है। हाँ। लेकिन जो लहसुन है, एक्चुअली लहसुन, उसमें आपने दो जोए लेने हैं उसके, जो उसकी दो- दो पीसेस होते तुरियां। हैं। दो तुरियां कहते सन, दो तुरियां आ रही सन, मैं मगर लग गया। हाँ। उन्होंने तुरियां जांदियां ने चपेट मार दी। अच्छा, वो वाली तुरियां नहीं, लहसुन की तुरियां। लहसुन की तरह। अच्छा, लहसुन की तुरियां जो हैं, जो तुरियां नहीं आप तो कह रहे निगल हैं, लेना है या चबानी है? सर असल बेहतर ये होता है कि चबा के खाया जाए। अगर आप ओह, टॉलरेट ये कर मुश्किल सकते काम हैं है। तो थोड़ा सा उसे चबा के खा लें, लेकिन इसमें एक और भी हम इसमें लीनियंसी दे सकते हैं कि जो चबा के नहीं खा सकते वो बेहतर है कि उसे वैसे निगल लें पानी के हाँ। साथ। नीम गर्म पानी के साथ आप उसे निगल लें, वो स्टमक में जाके तो उसने पिस ही जाना है वैसे। हाँ। लेकिन अगर 2 दिन खाए फिर उसके बाद 3-4 दिन में फिर दोबारा खा लें, फिर स्टमक खराब नहीं होता इससे? ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होगा, आपको फायदा उसको नहीं होगा। कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ेगा, Continuously। बिकॉज नहीं, फिर आपका मैदा ही खराब है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटी एजिंग भी होता है? लहसुन के अंदर विटामिन सी मौजूद है, और विटामिन सी की ये क्वालिटी होती है कि वो आपको एजिंग से बचाता है। अच्छा, लहसुन का एक और फायदा भी हमने सुना है कि अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा टूटते हो तो आप नेल्स पे लगाएं, नेल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? हाँ बिल्कुल ट्रू है। उसका रीज़न ये होता है कि लहसुन के अंदर सेलेनियम होता है, और सेलेनियम इज़ वेरी गुड फॉर द नेल्स। आपकी नेल्स के लिए उस पे 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग उसके वो जो क्या थी तुरी जो भी थी व्हाटएवर वो आप उसको डायरेक्टली छील के आप उसे भी लगा सकते हैं नेल्स पे, वो सेलेनियम आपके नेल्स में चला जाएगा। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप उसको किसी भी जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट्स आते हैं आजकल, हाँ। आप उसको पीस के उसके अंदर डाल लें और उसे आप अपने नेल्स पर अप्लाई करें फ्लूइड की तरह। आप अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं और बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं, तो वो नेल ग्रोथ के लिए बेस्ट है। अगर आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनकी वजह से नेल्स आपके टूट रहे हैं, तो लहसुन की वजह से बहुत हद तक आपके नेल्स अच्छे ग्रो कर जाएंगे, शाइनी भी रहेंगे। जबरदस्त। ये बताइए कि बंदा पानी भी बहुत ज्यादा पिए, उसके बावजूद फिर आपके लिप्स हैं वो ज्यादा ड्राई रहे? लिप्स क्या? होंठ बोल मैं इधर मुंह कीता कि इधर ना ही गल गया। अच्छा यार, साडा सीक्रेट्स वाले इसका प्रोग्राम में मुझे लगी नहीं, मेरी बात सुनो। अब ऊंट जो है वो कितना पानी पीता है रोजाना? तुमने देखा ना, वो तो टब का टब पी जाता है एक ही दवा, क्योंकि उसने कई दिन नहीं पीना होता। उसके होंठ देखो किधर लटके होते हैं। जो मर्जी आप कर लो। ये देखो, बड़े होंठ, प्रॉब्लम ये है अगर आप अपने होंठों को तर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमेटी का ट्रक चाहिए, पानी वाला टैंकर चाहिए। गल पता की है, ऊँट इन्नी केयर नहीं करता अपने होंठ, हाँ। ठीक है ना? उन्हें पता कि मैं केड़ा कोई लिपस्टिक लानी है किसी या मैं केड़ा देश बुक चाहना। मैं शायर की मुराद आपके लिप्स से नैसन है। भट्टी साहब ने नहीं, शायर ने ऊँट ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ। अच्छा सवाल तो पूछे आप यार। हाँ, जो होंठ ड्राई रहते हैं, पानी भी आप ज्यादा इंटेक मतलब किसी के भी होंठ, आपकी किसी के बात भी नहीं नहीं। हो रही सर, खाम आपकी तरफ आ जाते हैं। आपके अंदर भी ना हल्की सी जुनैदियत आ गई है। चलें, ये मैं ऑनर के तौर पे लूंगी। अच्छा, अब ऐसा है कि देखें, ड्राई लिप्स जो है ना, अगर आप बहुत अच्छा हाइड्रेट कर रहे हैं अपने आप को, पानी भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, उसके बाद मल्टीपल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे लिप्स ड्राई रहते हैं।
उसका मेन कॉज जो होता है कि नंबर 1 आप कोई मेडिसिन तो ऐसी यूज नहीं करते जैसे ब्लड प्रेशर वाली, ग्लूकोज वाली, और एक्नी की एंटी एक्नी जो मेडिकेशंस यूज करते हैं उनके लिप्स ज्यादातर ड्राई रहते हैं। अच्छा नंबर 2 कोई पेशेंट ऐसा होता है जो कि कीमोथेरेपी पे होता है, उनके लिप्स हमेशा ड्राई रहते हैं। नंबर 3 वेदर उसे ड्राई कर देता है हाइड्रेशन प्रॉपर होने के बावजूद भी। नंबर 4 जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लिप्स ड्राई होने की कि आपने हाइड्रेट प्रॉपर किया हुआ है बट आप सुपरफिशियली यानी कि ऊपर की तरफ आप उस पर टॉपिकली कुछ अप्लाई नहीं करते, जैसे वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, लिप बाम्स हैं, अगर आप इनमें से कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके जो होंठ हैं वो वेदर की वजह से ड्राई रहेंगे। तो इंटरनली देखना है, आप मेडिकली फिट होने चाहिए नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप किसी मेडिकेशंस पर ना हो, ये आपको देखना है, किसी थेरेपी पे ना हो, और अगर आपको थायराइड का इशू है तो भी आपके लिप्स ड्राई रह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लिप्स हमारे प्रॉपर पानी पीने की वजह से भी ड्राई रहते हैं। करना क्या चाहिए? उसके आसान से तरीके हैं। नंबर 1 हाइड्रेट रहें, पानी अच्छे से पिएं, लिप बाम यूज़ करें अपनी स्किन पर, लिप्स पर। नंबर 2 आपने जो सन ब्लॉक अपने फेस पे लगाना है वो आप अपने लिप्स पे भी अप्लाई करेंगे, ये बहुत जरूरी है। आसान सा पहली काम बार है, सुना। आधा ड्रम ले लो हाँ। हाँ होंठों में लगाने के लिए, 5-6 दिन आराम से निकल जाएंगे तुम्हारे। ले